हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने इस चैनल पे पहले अपलोड कर दिया है। तो बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताई थी वो क्या थी, फिर से एक बार चलिए देख लेते हैं। सेल हम किसे कहते हैं? जो एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट होती है जिससे मिलके लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। इसके बारे में हम डेफिनेशन पढ़ेंगे इसकी। डिस्कवरी ऑफ सेल किसने किया था? पार्ट्स ऑफ सेल। उसके बाद हम इसमें देखेंगे पार्ट्स ऑफ सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। सेल ऑर्गेनल्स को हम और आगे पढ़ेंगे। वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड सेल डिवीजन जो हम देखेंगे वो होता है मेनली दो तरीके का, जिसे हम क्या कहते हैं? माइटोसिस और मियोसिस। तो ये एक समरी है इस चैप्टर की जो हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई और उसे डिस्कवर किसने किया। तो सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने सेल को डिस्कवर किया। उन्होंने क्या देखा कि आखिर उन्होंने पता कैसे लगाया कि ये सेल है। उन्होंने एक स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया, उसके थ्रू थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क यानी कि पतला सा एक टुकड़ा लिया कॉर्क का। कॉर्क मेनली होता है वुडन ब्लॉक, ठीक है? आप ऐसे समझ सकते हैं कि लकड़ी का टुकड़ा और उसकी पतली सी स्लाइस लिया उन्होंने, ठीक है? पतला सा टुकड़ा लिया। थ्रू सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप, उन्होंने एक माइक्रोस्कोप खुद डिजाइन किया जिसके थ्रू उन्होंने उस लकड़ी के पतले टुकड़े को देखा। और उसमें क्या उन्होंने देखा? उन्होंने एग्जामाइन किया। हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर एक बना हुआ है जिसमें क्या है? छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं। अब इस कंपार्टमेंट्स को अ लिटिल रूम जिसे हम कहते हैं, उसको उन्होंने नाम दिया सेल। सेल मेनली एक लैटिन वर्ड है जिसको हमने सेल बोला है। ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। सारे के सारे जितने लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे किससे मिलके बने होते हैं? सेल से मिलके बने होते हैं। इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है? सेल जो होती है एक बेसिक यूनिट होती है लाइफ की। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके ही बने होते हैं। चाहे आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देख लीजिए, वो सब जो होते हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं। आगे देखते हैं। फ्री लिविंग सेल जो डिस्कवर किया था वो किया था ल्यूवेनहॉक ने इन 1674। अच्छा, अभी हमने देखा कि सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने सॉरी। लेकिन उन्होंने जो सेल डिस्कवर किया था वो था थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, यानी कि एक लकड़ी का टुकड़ा था जिसमें उन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। लेकिन जो ल्यूवेनहॉक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सेल को डिस्कवर किया था मेनली जो लिविंग सेल थी उसमें इन्होंने डिस्कवर किया था सेल को। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। ऑर्गेनिजम्स की यहाँ बात कर रहे हैं हम। कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म हम देखते हैं बेसिस ऑफ सेल, ऑन द बेसिस ऑफ सेल? सो देयर आर two types of organisms. First one is unicellular organisms and the second one is multicellular organism. Unicellular organism जो होते हैं वो सिंगल सेल के बने होते हैं। मल्टीसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं। सॉरी फॉर द मिस्टेक हियर, दिस इज लार्ज नंबर ऑफ सेल। सो सेकेंड इज सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल फंक्शन। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जितने सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सारे के सारे फंक्शन सिंगल सेल परफॉर्म करता है। लेकिन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता है। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट सेल जो होती हैं वो सारे डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या होती है? इनका शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, यानी कि छोटे से टाइम में ये खत्म हो जाता है इनका जिंदगी। उसके बाद मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो होते हैं लॉन्ग लाइफ स्पैन के। इसमें आप हमें भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि ह्यूमंस, ट्री, एनिमल्स एक्सेट्रा। सो
यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के यहाँ पे एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे क्या है, अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम एंड एटसेट्रा. सो नाउ वी हैव बेसिक फंक्शंस ऑफ सेल. तो फंक्शंस, अब सेल क्या क्या काम करती है. पहला जो इसका फंक्शन है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि ये बॉडी में जैसे हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या करता है, सेल का काम होता है गैसेस का एक्सचेंज कराने का काम होता है. डाइजेशन में सेल हेल्प करता है. एब्जॉर्प्शन जो होता है सेल बॉडी में, उसमें भी सेल हेल्प करता है. और भी बहुत सारे इसके फंक्शंस हैं जो सेल परफॉर्म करता है. उसके बाद हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सेल. सेल के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो क्या होते हैं हम देखते हैं. ठीक है, सबसे पहला होता है सेल वॉल. सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड सेल मेम्ब्रेन, और इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. थर्ड इज साइटोप्लाज्म, फोर्थ इज न्यूक्लियस एंड फिफ्थ इज सेल ऑर्गेनल्स. सेल ऑर्गेनल्स में भी मेनली फर्दर डिवीजन होते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे. ये सारे कंपोनेंट्स से मिलके एक सेल फॉर्म होता है. तो so now we will study about the cell wall. So first point is outermost covering of plant cell. It is the outermost covering. आप कोई भी plant cell देखें तो सबसे जो बाहर की covering होती है plant cell की, वो क्या होती है, cell wall. Second is absent. It is absent in animal cells. So प्लांट सेल में तो सेल वॉल मिलती है, लेकिन एनिमल सेल में ये प्रेजेंट नहीं होती है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आप किसी भी एनिमल सेल को देखते हैं तो वहां पे सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है. थर्ड पॉइंट इज रिजिड, स्ट्रॉन्ग, पोरस एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर. इसका जो स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल का, वो कैसा होता है, रिजिड होता है, यानी कि जल्दी से टूटता नहीं है. ठीक है, हार्ड होता है. स्ट्रॉन्ग होता है. पोरस यानी कि हल्के हल्के इसमें छेद होंगे. एंड नॉन लिविंग होता है, यानी कि डेड होता है, डेड स्ट्रक्चर होता है. फोर्थ इज इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. सेल वॉल किसका बना होता है, सेल्यूलोज का. सेल वॉल किस में पाया जाता है, प्लांट सेल्स में. सेल वॉल ऑफ टू सेल्स आर जॉइंड टुगेदर बाय अ लेयर कॉल्ड लैमेली. सेल वॉल जो होता है, दो सेल्स का सेल वॉल आपस में लैमेली के थ्रू जुड़ा रहता है. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दो सेल्स का सेल वॉल आपस में लैमेली के थ्रू जुड़ा होता है. अब देखिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है. ये क्या है, तीन सेल्स हैं जो आपस में जुड़ी हुई है, यानी कि सबसे बाहर का जो कवरिंग होता है वो क्या होता है, लैमेली. बीच में यहाँ पे एक लैमेली है जिसके थ्रू वो दूसरी सेल से जुड़ा है. मैंने यहाँ पे इंडिकेशन किया है लैमेली. ठीक है, जो बीच का ये आपको दिखाई दे रहा है ये होता है लैमेली. सेकेंड, ये होता है न्यूक्लियस, जो आपको ब्लैक ब्लैक डॉट दिखाई दे रहा है. इसके बाहर जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है वो होता है साइटोप्लाज्म. सबसे बाहर की जो कवरिंग है वो होती है सेल वॉल. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. अब हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ सेल वॉल. अब हमने देखा कि सेल वॉल क्या होती है. अब हमें ये देखना है कि सेल वॉल के फंक्शंस क्या क्या हैं. तो पहला फंक्शन है इट प्रोवाइड्स डेफिनेट शेप टू द सेल. अब सेल जो होती है उसका भी कुछ शेप होता है, तो ये कौन प्रोवाइड करता है, ये सेल वॉल प्रोवाइड करती है. सेकेंड पॉइंट, इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द सेल. अब सेल जो है उसको भी तो स्ट्रेंथ चाहिए. सारा का सारा बॉडी जो है और जितने लिविंग थिंग है वो सारा जो फंक्शंस परफॉर्म हो रहा है वो किसके थ्रू परफॉर्म हो रहा है, सेल के थ्रू. तो सेल को भी स्ट्रेंथ चाहिए, है ना. तो ये किसके थ्रू मिलती है, सेल वॉल के थ्रू. सेल को स्ट्रेंथ सेल वॉल देती है. थर्ड पॉइंट इज इट इज परमिएबल एंड अलाउ डिफरेंट सब्सटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर साइज. तो सेल वॉल क्या करती है, ये एक तो परमिएबल होती है. परमिएबल का मतलब होता है ये, जैसे आप क्या है, प्लांट्स को पानी देते हो, अगर प्लांट्स का जो बॉडी है वो वाटर को अलाउ ही नहीं करेगा अपने अंदर, तो क्या पानी प्लांट के अंदर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा. तो सेल वॉल क्या करती है, परमिएबिलिटी देती है, यानी कि वो वाटर को अलाउ करती है टू अब्जॉर्व बाय रूट, बाय इट्स रूट. सो परमिएबिलिटी का भी जो फंक्शन होता है वो सेल वॉल परफॉर्म करती है. इसके बाद हम देखेंगे प्लाज्मा, लेमा, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. देखिए कितने सारे नाम हैं, और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के
नाम जिससे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला वाला जो इसका पॉइंट है वो क्या बताता है, इट इज द बाउंड्री ऑफ ईच सेल। अब आपने सेल का एक स्ट्रक्चर देखा था अभी, तो सारे सेल की एक बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री को कौन मेंटेन करता है, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा। सेकेंड पॉइंट इज इट सेपरेट्स द साइटोप्लाज्म फ्रॉम सराउंडिंग। ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म को सराउंडिंग, ठीक है, सराउंडिंग से सेपरेट करता है। आपने देखा सेल के सबसे सेंटर में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर होता है फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, और फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर के बाहर होती है सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल। तो ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म को सराउंडिंग से सेपरेट करता है। थर्ड पॉइंट इज इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपिड्स एंड proteins. Fourth point is it is selectively permeable, allow selectively the materials to pass through it. अच्छा, अभी हमने देखा था कि सेल वॉल जो होती है वो परमिएबल होती है, वो हर चीज के लिए परमिएबल हो जाती है। आप उसमें कोई भी सॉल्यूशन जब प्लांट की रूट में डालते हैं तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। आप होते हैं ना, जैसे क्या चीज मुझे चाहिए या क्या नहीं चाहिए ये आपको पता होता है, ऐसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है इसे भी पता होता है कि मुझे क्या चीज चाहिए और क्या चीज मुझे अलाउ नहीं करनी है प्लांट सेल में, ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। फिफ्थ, इट इज फ्लेक्सिबल एंड कैन बी फोल्डेड, ब्रोकन एंड रीयूनाइटेड। तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या क्या कर सकते हैं, ये बहुत फ्लेक्सिबल होती है, फोल्ड कर सकते हैं इसको, अगर ये टूट भी जाती है तो ये रीयूनाइटेड होने का फंक्शन कर सकती है। सो आई होप आपको ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ पॉइंट्स जो थे समझ में आए होंगे। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें कुछ तरीके के मूवमेंट देखे जाते हैं। मूवमेंट यानी कि कुछ सब्सटेंस जैसे इसमें पास हो रहे हैं, हम ये देख सकते हैं। इसके टाइप जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, टू टाइप्स आर देयर। सो फर्स्ट वन इज डिफ्यूजन एंड सेकेंड वन इज ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन इज द phenomenon in which spontaneous movement of substances from high concentration to the region of low concentration। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या बोला, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। जब भी किसी सब्सटेंस का मूवमेंट कहाँ से होगा, हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन, रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, तो वो प्रोसेस होता है डिफ्यूजन का प्रोसेस। अच्छा, इसका एक एग्जांपल बहुत अच्छा ये है कि अगर आप एग्जांपल के थ्रू समझें तो जब आपने देखा होगा परफ्यूम हर कोई डालता है ना, परफ्यूम की जो स्मेल आती है तो कहाँ से आती है, हायर, जहां से वो डाला गया है, हायर टू लोअर, यानी कि जिस रूम में किसी ने डाला है तो वहां से क्या होता है, दूसरे रूम तक उसकी हल्की हल्की खुशबू आती है। सो अब यहाँ पे समझिए कि क्या लिखा हुआ इसकी डेफिनेशन, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन रीजन। सो इसका मेनली एग्जाम्पल क्या होता है, गैसेस होती हैं इसका एग्जाम्पल। डिफ्यूजन का प्रोसेस आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका एग्जाम्पल गैसेस O2, CO2, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एटसेट्रा। सो अगर इसका एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे आप गर्म खाना लाते हैं तो वो क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाता है, तो गर्म से क्या होता है, ठंडे में जाता है। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि ठंडे से खाना गर्म हो गया, ठीक है, ये डिफ्यूजन का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज द phenomenon in which movement of water from a region of high water concentration through a semi-permeable membrane to a region of low concentration। अच्छा, मैंने क्या बोला, मूवमेंट ऑफ वाटर, पानी का जो मूवमेंट होता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन, ठीक है, हाई मतलब ज्यादा कंसंट्रेशन से, लेकिन बीच में क्या लगी होगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी होगी, उसके बाद रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। अच्छा, सपोज करिए कि ये क्या है, आपके पास एक बीकर है, ठीक है, यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, बीच में आपको क्या लगा हुआ है, सपोज एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसको आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोल दीजिए, और यहाँ से
वाटर जा रहा है इस कंटेनर में जहाँ पे पानी जो है बहुत कम है, तो यहाँ से ये किस में जाएगा, रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन। वाटर कहाँ पे ज्यादा है, इस वाले बीकर में ज्यादा है, इस वाले बीकर से आप जाना है इधर, तो ये क्या होगा, हायर कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बीच में क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, टू इट्स लोअर कंसेंट्रेशन। तो ये मूवमेंट ऐसे हो रहा है। ऑस्मोसिस का फिनोमिनन आपको आई होप समझ में आया होगा। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रीजन ऑफ हायर वाटर concentration through a semi permeable membrane to a region of low water concentration। अब हम देखने वाले हैं क्या होता है जब हम एक सेल को वाटर सोल्यूशन में डालते हैं, जो कि किसका बना हो, मेनली शुगर या फिर सॉल्ट का एक सॉल्यूशन बना हो। ठीक है, सॉल्यूशन कब बनता है, जब हम उसमें शुगर या फिर सॉल्ट को मिलाते हैं पानी में। ठीक है, पानी में जब हम शुगर या सॉल्ट को मिलाते हैं तो वो क्या बना देता है, एक सॉल्यूशन बन जाता है। तो इसके बाद हमने 3 कंक्लूजन निकाले। 3 कंक्लूजन क्या निकाले, सबसे पहली जो हमें कंडीशन मिली, हमने देखा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सेकेंड जो हमने देखा वो था आइसोटोनिक सॉल्यूशन। थर्ड जो हमने देखा वो था हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमने क्या देखा, अ मीडियम दैट हैज लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल। एक हमारे पास मीडियम, ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको समझ में आएगा, हमारे पास एक मीडियम है, मीडियम में क्या है, लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर है। ठीक है, देन दी सेल, हम किससे कंपेयर कर रहे हैं इस मीडियम को, सेल से। सेल में क्या है, हायर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर है। अब हम देखते हैं कि जो मीडियम है इसमें क्या है, लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर है, सेल में जो है हायर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर है। तो वाटर का मूवमेंट सेल से कहाँ पे होगा, जो ये हमारे पास मीडियम रखा हुआ है इसमें होगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू सेल जो होगा वो वाटर को लूज करेगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जिस कंडीशन में सेल के पास ज्यादा वाटर होता है वो कंडीशन होती है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें जो सेल रखा होता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल, क्योंकि ये क्या हो जाता है, अपना सारा वाटर को लूज कर देता है और ये सिकुड़ जाता है। उसके बाद हम सेकेंड प्रोसेस देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, मीडियम हैज सेम वाटर कंसंट्रेशन एज दी सेल। जितना कंसंट्रेशन मीडियम के पास है उतना ही सेल के पास जिस कंडीशन में होता है तो उसे हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और इसमें क्या होता है, नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें कोई भी नेट मूवमेंट नहीं होता है, ना ही सेल के बाहर पानी जाता है और ना ही मीडियम से वाटर जो है सेल के अंदर आता है। तो इसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और ऐसे सेल को, ऐसी कंडीशन में रखे गए सेल को बोलते हैं फ्लैसिड सेल। ओके, सो नेक्स्ट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, मीडियम हैज हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ वाटर देन दी सेल। तो मीडियम के पास, इस कंडीशन में क्या है, मीडियम के पास जो है हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है, सेल के पास कम वाटर प्रेजेंट है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, सेल विल गेन वाटर, क्योंकि सेल के पास वाटर कम है। तो आप इसके लिए एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा किशमिश, जिसे हम रेजिन भी कहते हैं। अगर आप किशमिश को एक वाटर से भरे बॉल में डालेंगे तो वो क्या होगा, फूल जाएगा, थोड़ी देर बाद, कुछ घंटे बाद वो फूल जाता है। तो ये वाली कंडीशन जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की है वो सेम एज इट इज जैसे रेजिन की होती है, वो ही कंडीशन इसमें भी अप्लाई होती है। इसमें क्या होती है, सेल जो होती है टर्जिड हो जाती है, तो इसको बोलते हैं टर्जिड सेल। ठीक है, सेल फूल जाती है तो इसे बोलते हैं टर्जिड सेल, और ये होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम होती है सो आप कमेंट सेक्शन में आप इसे मेंशन कर सकते हैं।